तो हे दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कि डिक्शनरी में पर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। डिक्शनरी जो पाइथन का एक डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे पाइथन के और भी डेटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिक्शनरी पर हम कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे इस चैनल पे मैंने लिस्ट के सारे मेथड्स अपलोड कर चुका हूँ और स्ट्रिंग पर के भी सारे मेथड अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम डिक्शनरी के मेथड्स देखने वाले हैं। पहले तो हम मेथड्स क्यों सीखते हैं या क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो बहुत सारी एग्जाम है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, बहुत सारे एग्जाम में जो कोडिंग के क्वेश्चन पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग के, तो उसमें बहुत बार कोड सिंपल होता है, हमें बस लॉजिक लिखना होता है और हमारा लॉजिक इसलिए बढ़ जाता है, इसलिए और हमारे कोड की साइज बढ़ जाती है क्योंकि हमें बहुत बार मेथड पता नहीं होते। अगर हमें मेथड पता होंगे तो बहुत कम समय में हम लॉजिक लिख सकते हैं, तो इसलिए हम मेथड पढ़ते हैं। अगर मेथड याद होंगे तो बहुत कम समय में हमारा प्रोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो हमने लिस्ट के सारे मेथड्स और स्ट्रिंग पर के सारे मेथड जिनसे हम स्ट्रिंग पर जो और लिस्ट पर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो इस चैनल पे अपलोड करके रखे हैं। तो आपको वो पढ़ना है तो वो चेकआउट करो। इस वीडियो में हम सारे के सारे मेथड जो हम डिक्शनरी पे अप्लाई कर सकते हैं वो सब देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो डिक्शनरी का पहला मेथड है कॉपी। ओके, सो मैं साइज बढ़ा देता हूँ। नहीं, पहला मेथड है क्लियर। तो क्लियर से क्या होता है कि पूरी की पूरी डिक्शनरी क्लियर हो जाती है, मतलब सब एलिमेंट इसमें से डिलीट हो जाते हैं। हम डिक्शनरी में ये बात याद रख लो कि लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट को हम की बोलते हैं और राइट साइड वाले को उसकी वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ईयर मेरा की है और 1964 उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये मेरा डिक्शनरी जो मैंने डिफाइन किया हुआ है उस पर मैंने क्लियर मेथड अप्लाई किया, तो आउटपुट में एक नल डिक्शनरी आएगी। ठीक है, तो अभी वैसे ही दूसरा मेथड है कॉपी। तो कॉपी क्या करता है, कॉपी मेथड एक डिक्शनरी को कॉपी कर देता है। अभी मैंने एक कार नाम की डिक्शनरी डिफाइन की और एक्स इक्वल टू कार डॉट कॉपी, मतलब कार डिक्शनरी को मैंने कॉपी कर दिया एक्स में। और अगर मैंने एक्स प्रिंट करवाया तो एक डिक्शनरी प्रिंट होगी जो कि सिमिलर होगी कार जैसी। ठीक है, तो ये पहले दो मेथड हो गए जो कि सबसे इजी थे, क्लियर और कॉपी। अभी हम दूसरा मेथड देखेंगे जो है फॉर्म कीज। फॉर्म कीज मेथड क्या करता है, एक डिक्शनरी रिटर्न करता है विद द स्पेसिफाइड कीज एंड वैल्यूज। ओके, तो हम अभी इसका वर्किंग देखते हैं। अभी एक्स हमने एक डिक्शनरी ली, ओके, की 1, की 2, की 3, और वाई हमने वैल्यू ली। समझो, हमें एक्स डिक्शनरी के एलिमेंट को जो भी वैल्यू देनी है, एक्स डिक्शनरी के एलिमेंट अभी क्या होंगे, कीज होंगे, तो उसके हमें जो भी वैल्यू देनी है, यहाँ पे हमने y0 लिया है, तो वो देने के लिए हम ये यूज करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, b इक्वल टू डिक्शनरी डॉट फॉर्म कीज ब्रैकेट में x कॉमा y। तो इससे क्या हो जाएगा, y ये वैल्यू x के हर एलिमेंट को असाइन हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो x एक डिक्शनरी नहीं, एक टपल दिख रहा है जो कि ब्रैकेट्स में, डिक्शनरी हम करली ब्रैकेट्स में लेते हैं। तो इस टपल के जो भी एलिमेंट है उन सबको y वैल्यू असाइन हो जाएगी और प्रिंट होते टाइम क्या हो जाएगा, इस फंक्शन की वजह से प्रिंट होते टाइम एक डिक्शनरी प्रिंट होगी जिसका हर एलिमेंट ये एलिमेंट होगा जो टपल में, मतलब ये कीज होंगी और उसकी वैल्यू जो भी y है वो होगी। तो ये हमारा आउटपुट ऐसे आ जाएगा। तो उसके बाद हाँ, मैंने फिर से ये किया है। अगर हमें अभी हमारा एक्स एक टपल है, ठीक है, और उसमें हमें सिर्फ इतना करवाना है कि पहले एलिमेंट को हमें असाइन करना है, मतलब एक हमें ऐसी डिक्शनरी प्रिंट करनी है जो एक्स का, जिसमें एक्स का पहला एलिमेंट जो भी है
उसके हर एक कैरेक्टर को y वैल्यू असाइन हो जाएगी और उसका हर एक कैरेक्टर एक की बोल के डिफाइन हो जाएगा एक डिक्शनरी के फॉर्म में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वही सेम फंक्शन यूज करेंगे, बस हम x के साथ उसका इंडेक्स नंबर प्रिंट कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने 0 किया है तो पहला एलिमेंट आया, अगर मैं 1 करता तो ये दूसरा। इसमें इंडेक्सिंग याद रखो कि पहला एलिमेंट 0, दूसरा 1, उसके बाद का 2, तो ऐसे इंडेक्सिंग 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो अभी मैंने की 1 जो हमारा पहला एलिमेंट है वो किया था x ऑफ 0, तो उसमें हर एक एक कैरेक्टर सेपरेट हो जाएगा। के की होगी और उसकी वैल्यू 0, फिर ई उसकी वैल्यू 0, वाई उसकी वैल्यू 0 और 1 भी आ जाएगा। और 1 जो भी आया है वो एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आया है, ठीक है, ये बात याद रखो, और उसकी वैल्यू भी 0। तो चलो हम अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड। हमारा नेक्स्ट मेथड है गेट मेथड। इससे क्या होता है कि यहाँ पे दिया है रिटर्न द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड की। ओके, तो हमें जिस भी की वैल्यू चाहिए वो प्रिंट हो जाती है। अभी मैंने यहाँ पे पी डॉट गेट स्पीड लिखा। स्पीड एक मेरी की है जो मैंने मेरे पी नाम के डिक्शनरी में डिफाइन करके रखी है। तो एक्स में उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी 400, और अगर मैंने प्रिंट एक्स किया तो आउटपुट में 400 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली हमारा दूसरा मेथड है आइटम्स। आइटम क्या करता है, रिटर्न्स अ लिस्ट कंटेनिंग अ टपल फॉर ईच की वैल्यू पेयर। ओके, तो ये बात याद रखो, आइटम्स क्या करता है, एक लिस्ट रिटर्न करता है। ओके, लिस्ट क्या है, लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन का, जो लिस्ट में क्या है, जो लिस्ट कंटेन करती है टपल। अभी टपल क्या है, टपल भी एक पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक सेकेंड, तो टपल जिसमें कंटेनिंग टपल फॉर ईच की वैल्यू पेयर, मतलब एक डिक्शनरी में ये अपनी की है और ये उसकी वैल्यू है, तो ऐसे जितने भी कीज होंगे और जितने भी वैल्यूज होंगी उसके लिए हर बार एक सेपरेट टपल डिफाइन किया जाएगा और वो सब टपल एक लिस्ट में फॉर्म करके मिल जाएंगे अगर हम ये आइटम्स नाम का फंक्शन यूज करते हैं तो, ठीक है। तो अभी हमारे इतने काम आसान हो जाते हैं कोड लिखते टाइम इन सब मेथड्स की वजह से, हमें बहुत बार लॉजिक लिखना ही नहीं पड़ता, बस मेथड यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी ली पी नाम की, जिसमें मैंने ब्रांड फेरारी स्पीड 400 एंड वाई 1968 ऐसा कुछ लिख दिया, और मैंने z नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें p डॉट आइटम्स मेथड यूज किया और वो वैल्यू z में डाल दी। और अब मैं अगर z प्रिंट करूंगा तो z में मुझे क्या मिलने वाला है, एक लिस्ट मिलने वाला है जिसका हर एक एलिमेंट एक टपल होगा जो कि हमारे डिक्शनरी की वैल्यू पेयर थी। तो ये यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया, एक सेकेंड, हाँ माइनस, ये देखो ये आ जाएगा, ऐसा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कीज फंक्शन। तो कीज फंक्शन क्या करता है कि ये एक लिस्ट रिटर्न करता है कंटेनिंग द डिक्शनरी कीज, मतलब डिक्शनरी में जितने भी कीज होंगे वो सब वो प्रिंट करेगा। अभी इस डिक्शनरी में क्या क्या कीज है, ब्रांड स्पीड एंड वाई। तो अगर मैं z इक्वल टू पी डॉट कीज ये मेथड लिखूंगा तो z में ये सब कीज आ जाएंगे, और z क्या है, एक लिस्ट है। तो आउटपुट ऐसा आएगा, डिक्शनरी कीज, डिक्शनरी अंडरस्कोर कीज और एक ये लिस्ट आ गया जिसमें सब पी डिक्शनरी में जितने भी कीज थे वो सब इस लिस्ट में आ जाएंगे। ओके, उसके बाद का हमारा मेथड है पॉप मेथड। तो पॉप क्या करता है, रिमूव द एलिमेंट विथ स्पेसिफाइड की। तो अभी हमने एक पी नाम की डिक्शनरी ली जिसमें ब्रांड स्पीड और वाई हमारी कीज है और उनकी वैल्यूज फेरारी 400 और 1968 है। तो हम अगर पॉप मेथड यूज करेंगे और पॉप मेथड में हम दे देंगे एक की वैल्यू, मतलब की दे देंगे। अभी यहाँ पे मैंने स्पीड नाम की ली और वो मैंने डाल दी z में। तो z अगर मैं प्रिंट करूंगा तो जो भी स्पीड की वैल्यू इस डिक्शनरी में होंगी वो प्रिंट हो जाएगी। अभी यहाँ पे स्पीड की वैल्यू 400 है
तो आउटपुट में यहाँ पे 400 आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट मेथड है, एक सेकेंड साइज बढ़ा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट मेथड है सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट क्या करता है, नहीं, हमारा नेक्स्ट मेथड है पॉप आइटम। पॉप आइटम क्या करता है कि रिमूव द लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर। एक डिक्शनरी में जो भी लास्ट इंसर्ट की होंगी, की हुई की वैल्यू पेयर होंगी, वो रिमूव कर देगा हमारा पॉप आइटम मेथड। तो ये बात याद रखो, जब भी हमें एक एलिमेंट या आइटम रिमूव करना होता है विथ स्पेसिफाइड की, तो हम पॉप मेथड यूज करते हैं। और जब भी हमें लास्ट की वैल्यू पेयर, हमें पता नहीं है कि उस डिक्शनरी में कितने एलिमेंट है और कितने भी है, अभी यहाँ पे सिर्फ 3 है, लेकिन अगर की वैल्यू पेयर बहुत ज़्यादा होंगे और हमें पता नहीं होगा, तो अगर हमें लास्ट वाला रिमूव करना है तो हम पॉप आइटम मेथड यूज करेंगे। और हमें प्रिंट भी करना है तो भी हम यही मेथड यूज करेंगे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो ये पी डॉट पॉप आइटम, मैंने पी डिक्शनरी को ये मेथड लगा दिया, और फिर अगर मैंने ये डिक्शनरी प्रिंट की तो हमारा लास्ट एलिमेंट, लास्ट की वैल्यू पेयर निकल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे आउटपुट में देख रहे हो, हमारा लास्ट की वैल्यू पेयर निकल चुका है। ठीक है, और अगर हमें उस डिक्शनरी का लास्ट ही प्रिंट करवाना है कि हमारा जो भी लास्ट की वैल्यू पेयर है, तो भी हम पॉप आइटम का इस मेथड का यूज कर सकते हैं। बस एक बात याद रखना कि पी डॉट पॉप आइटम मतलब इस वैल्यू को तुम एक वेरिएबल में ट्रांसफर कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पे x में किया है, और फिर मैंने x प्रिंट करवाया, तो जो भी लास्ट एलिमेंट होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा मेथड है सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट क्या करता है, रिटर्न वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड की, इफ की डज नॉट एग्जिस्ट इंसर्ट द की विथ स्पेसिफाइड वैल्यू। मतलब ये हमने जो भी की स्पेसिफाई की है उसकी वैल्यू रिटर्न करता है, और अगर की नहीं होंगी तो जो भी हमने वैल्यू दी है उस नाम की वो एक इंसर्ट कर देता है उस डिक्शनरी में। ठीक है, तो अभी हमने इसके लिए पहले भी एक मेथड देखा था, रिटर्न द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड की। वो कौन सा था, गेट गेट मेथड था, जो कि हमने जो भी की स्पेसिफाई की थी उसकी वैल्यू रिटर्न करता था। लेकिन इसमें डिफरेंट, सेट डिफॉल्ट और गेट मेथड में फर्क यही है कि सेट डिफॉल्ट हम तब भी यूज कर सकते हैं जब हमें कोई की इंसर्ट करनी है हमारे डिक्शनरी के अंदर विथ स्पेसिफाइड वैल्यू, अगर वो नहीं होंगी तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। वो अब देखते हैं। मैंने पी नाम का एक डिक्शनरी लिया और उसमें मैंने पी डिक्शनरी को मैंने सेट डिफॉल्ट मेथड लगा दिया, और यहाँ पे मैंने एक की लिख दी स्पीड, जो कि हमारे डिक्शनरी में प्रेजेंट है। ठीक है, अभी ये की हमारे डिक्शनरी में प्रेजेंट है, और अगर मैं एक्स प्रिंट करवाऊंगा तो वैल्यू 400 आ गया, जो कि इस की वैल्यू है 400। ठीक है, और अभी हमारी डिक्शनरी में कलर नाम का नहीं है, कलर नाम की कोई की नहीं है, और उसकी वैल्यू पिंक, उसकी वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, तो उस केस में मैं अगर यहाँ पे कलर दूंगा तो वो कलर को इंसर्ट करेगा। कहाँ पे गया, सॉरी 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 सॉरी, पॉप आइटम सेट डिफॉल्ट, हाँ, एक मिनट, मैं इसको छोटा कर देता हूँ साइज, तो आपको दिखेगा। हाँ, तो अभी कलर नाम की इसमें नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पिंक नहीं लिखता, ये यहाँ पे पिंक मैंने नहीं लिखा होता, तो कलर नाम की तो नहीं है, तो सेट डिफॉल्ट मेथड क्या कर देता, इस कलर को उस डिक्शनरी में इंसर्ट कर देता, और उसकी वैल्यू सामने उसके नन नन लिखी हुई आती। तो पूरा का पूरा मेथड डिक्शनरी प्रिंट होते टाइम ये ऐसा क्या ऐसा प्रिंट होगा, लास्ट में एक एलिमेंट, लास्ट में एक की ऐड हो जाएगा कलर नाम की, और उसकी वैल्यू होगी नन। अभी यहाँ पे मैंने वैल्यू दे रखी है, जिसकी वैल्यू मैंने पिंक दे रखी है, तो आउटपुट हमारा ऐसा आएगा।
ब्रांड फेरारी स्पीड 400 वाई 1968 और कलर उसका आ गया है पिंक। ठीक है, तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट मेथड है अपडेट। अपडेट क्या करती है, एक डिक्शनरी को अपडेट करती है विथ स्पेसिफाइड की वैल्यू पेयर। तो सेट डिफॉल्ट का मैं समझ सकता हूँ, आपको मीनिंग समझ में आया होगा कि गेट से सिर्फ हम की वैल्यू ले सकते हैं। सेट डिफॉल्ट से हम की वैल्यू भी ले सकते हैं, उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही अपडेट नाम का फंक्शन है जो सिर्फ हम अपडेट करने के लिए डिक्शनरी में कोई भी एलिमेंट की वैल्यू पेयर ऐड करने के लिए यूज करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ली हुई है पी डिक्शनरी, तो उसमें मैं अगर अपडेट मेथड लगा दूंगा और अपडेट में मैं लिखूंगा कलर और पिंक। ये कलर मेरी की है और उसकी वैल्यू पिंक है। ये फॉर्मेट याद रख लेना बस, मेथड यूज करते टाइम, अपडेट करते टाइम हम कर्ली ब्रेसेस यूज कर सकते हैं। तो और अब अगर मैं पी प्रिंट करवाऊंगा तो जो भी मैंने एलिमेंट ऐड किया है वो लास्ट में इंसर्ट हो जाएगा। सेकेंड, ये यहाँ पे कलर पिंक आ गया है। ठीक है, तो उसके बाद का हमारा मेथड है वैल्यूज, और वैल्यूज हमारा लास्ट मेथड होने वाला है। जो भी हम डिक्शनरी में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उन सब में वैल्यूज लास्ट है। ठीक है, तो वैल्यूज क्या करता है, एक लिस्ट रिटर्न करता है ऑफ ऑल वैल्यूज इन द डिक्शनरी। मतलब डिक्शनरी में जितने भी वैल्यूज होंगे, तो पहले हमने एक कीज नाम का मेथड देखा था जो कि सब डिक्शनरी में जितने भी कीज प्रेजेंट होंगे, जैसे यहाँ पे ब्रांड स्पीड और वाई है, वो प्रिंट करता था। तो वैल्यूज हमारा मेथड क्या करेगा, जितने भी वैल्यूज है वो प्रिंट कर देगा, सिंपल एकदम। ठीक है, तो मैंने डिक्शनरी को वैल्यूज मेथड लगा दिया और वो सब जेड वेरिएबल में ले लिए। और अब अगर मैं z प्रिंट करता हूं, सेकेंड, तो और अब अगर मैं z प्रिंट करता हूं तो ये फेरारी 400 और 1968 प्रिंट हो जाएगा। एक सेकेंड मैं करता हूँ, ओके, नहीं बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको आउटपुट डिक्शनरी दिखा देता हूँ। ये ऐसे आउटपुट डिक्शनरी आएगी। ये क्या करेगा, एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, ये एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है जिसमें सारी की सारी वैल्यूज जो हमारे डिक्शनरी में प्रेजेंट होंगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये वीडियो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो चुका है। बस आप सब लोग ये बात याद रखिएगा कि आपको मेथड्स याद करने होंगे। पाइथन में जो भी डेटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, स्ट्रिंग है, इनके ऊपर जो भी मेथड अप्लाई होते हैं वो सब याद करने होंगे, क्योंकि मेथड से कोड बहुत इजी हो जाता है। 4-5 लाइन में कोड हमारा खत्म हो सकता है विप्रो जैसे एग्जाम का, क्योंकि कोड हमें इजी ही रहते हैं। अगर हमें मेथड्स नहीं पता होंगे तो फिर वो हर एक ऑपरेशन के लिए हमें लॉजिक लिखना पड़ता है और उससे कोड बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।